हाय स्टुडंट्स, वेलकम इन संदीप सर इझी मॅथ्स. तुम्हा सर्वांचं संदीप सर इझी मॅथ्समध्ये स्वागत. या व्हिडिओमध्ये आपण क्वेश्चन नंबर 9 पासून पुढे सुरू करणार आहोत. तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से. तो इन दिस क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्राइंगल PQR सेगमेंट PM इज ए मीडियन. ये जो सेगमेंट PM है इज ए मीडियन. PM इज ए मीडियन याचा अर्थ पॉइंट M इज ए मिड पॉइंट ऑफ QR. मीडियन का मतलब हुआ पॉइंट M इज ए मिड पॉइंट ऑफ QR. एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PMQ. ये जो एंगल PMQ है इसका MX या XM ये क्या है, बाइसेक्टर. और एंगल PMR विच इज़ एट द राइट हैंड साइड, इसका MY जो है वो है एंगल बाइसेक्ट. इंटरसेक्ट सेगमेंट PQ एंड सेगमेंट PR इन X एंड Y. प्रूव दैट XY इज ए पैरेलल टू QR. इसे हमें प्रूव करना है. कंप्लीट द प्रूफ बाय द फिल द बॉक्सेस. यानी यहाँ पे ये एक्टिविटी हमें कंप्लीट करनी है. काफ़ी आसान सवाल है, खूप सोपा प्रश्न आहे, सहज लक्षात येण्यासारखा. और ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एंगल बाइसेक्टर थियरम. एंगल बाइसेक्टर थियरम का हम इस्तेमाल करेंगे. शुरू करते हैं. इन ट्रायंगल PMQ, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में ट्रायंगल PMQ है इसका सबसे पहले हमें इस्तेमाल करना है. इन ट्रायंगल PMQ ये जो है वो एंगल बाइसेक्टर है. PMQ में वो एंगल बाइसेक्टर है. तो वही ट्रायंगल चाहे तो यहाँ पे हम दोबारा सेपरेट निकाल लेते हैं. PMQ और इसमें XM या MX जो है वो एंगल बाइसेक्टर है. तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो बाय एंगल बाइसेक्टर थियरम एंगल बाइसेक्टर के थियरम से अगर M का बाइसेक्टर है तो हम रेशियो शुरू करेंगे P से. तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा PX अपॉन XQ. तो ये आ गया PX अपॉन XQ. और इस तरफ आ जाएगा PM अपॉन MQ. PM अपॉन MQ. ये हो गया ट्रायंगल PMQ के लिए. इसी तरह से राइट हैंड साइड में जो PMR है उस ट्रायंगल के बारे में अगर आप सोचेंगे तो इसे भी चाहिए, तो यहाँ पे हम सेपरेटली ड्रॉ कर लेंगे. तो ये है हमारा ट्रायंगल PMR और यहाँ पे है MY जो है बाइसेक्टर. तो यहाँ पे हमारे पास एंगल M का बाइसेक्टर है. तो बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम P से शुरू करेंगे तो मिल जाएगा हमें PY अपॉन YR. तो यहाँ पे आ जाएगा PY अपॉन YR. और इस तरफ से आएंगे तो PM अपॉन MR. तो इस तरफ आएगा PM अपॉन MR. अब ये दो जो राइट साइड वाले थ्योरम है, अब जो दोनों राइट साइड वाले थ्योरम है वो राइट साइड वाले थ्योरम में अगर हम देखेंगे तो राइट साइड वाले थ्योरम में ऊपर देखेंगे तो ये PM इक्वल है. यहाँ पे PM लिखा है, यहाँ पे MP है. MP और PM दोनों का मतलब एक ही हुआ. चाहे तो यहाँ पे आप MP लिख लो. और डिनोमिनेटर में जो MQ और MR है वो दोनों भी इक्वल है. ते दोन्ही पण सेम असतील बिकॉज M इज ए मिड पॉइंट ऑफ QR. M इज ए मिड पॉइंट ऑफ QR. इसके लिए ये QM और ये MR ये दोनों इक्वल रहेंगे. MQ और MR इक्वल रहेंगे.
तो ये राइट साइड वाले अगर रेशियो इक्वल है तो लेफ्ट साइड वाले रेशियो भी इक्वल हो जाएंगे। तो रेशियो मिलेंगे पी एक्स अपॉन एक्स क्यू, पी वाई अपॉन वाई आर। अगर ये दोनों रेशियो इक्वल है तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी आपको एक्स वाई क्यू आर को पैरेलल मिल जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें ए बी दिया है अब हमें फाई, ए बी दिया है पाथ्स फाई, ए सी दिया है हमें 4, ए सी दिया है 4 4 एंड होल बी सी इज ए 6, संपूर्ण बी सी दिया है 6 एंड दे आस्क टू फाइंड ए एक्स अपॉन एक्स वाई, ए एक्स अपॉन, तो यहाँ पे हमें ढूंढना है ए एक्स अपॉन एक्स वाई। तो दिया हुआ है आपके पास बी एक्स बाइसेक्टर, राइट साइड लेफ्ट साइड वाला जो ट्रायंगल है हमारे पास ए बी वाई, उस ट्रायंगल का हम इस्तेमाल करेंगे इन ट्रायंगल ए बी वाई। रे बी एक्स इज बाइसेक्टर of angle B. Therefore, by theorem of angle bisector, angle bisector theorem के जरिए हमें यहाँ मिलेगा ए एक्स अपॉन एक्स वाई, ए बी अपॉन बी वाई, ए एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी वाई। उसी तरह से राइट हैंड साइड वाला जो ट्रायंगल है उसमें अगर हम चलेंगे इनर ट्रायंगल ए सी वाई, तो वहाँ पे आपके पास रे सी एक्स इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। Therefore, by theorem of angle bisector, यहाँ पे आपको मिलेगा ए एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी वाई, ए एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी वाई। अब ये दोनों इक्वेशन में हम देखेंगे, जर आपण या दोन्ही इक्वेशनमध्ये पाहिलं तर लेफ्ट हँड साइड इज इक्वल, सो राइट हैंड साइड ऑल्सो इक्वल, मीन्स ऑल दीज थ्री रेशियो ये दोनों सेम है, ये दोनों अलग अलग नहीं है। तो ये हो गया 1, ये 2 और ये 3, ये तीनों रेशियोज इक्वल है। तो वही लिखते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये तीनों रेशियो हमें मिल जाएंगे इक्वल, ये तीनों रेशियो हमें मिल जाएंगे इक्वल, यानी ए एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी वाई इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी वाई। तो अब ये तीनों रेशियोज इक्वल है। तो थोड़ा सा अलजेब्रा की तरफ हम चलेंगे। अलजेब्रा में हमने सीखा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन के चैप्टर में, उस थ्योरम का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, बाय इक्वल रेशियो थ्योरम। ओरिजिन के रेशियो के लिए हम ए एक्स अपॉन एक्स वाई जैसे है वैसे ही रखेंगे और यहाँ पे एडिशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस ए सी अपॉन बी वाई प्लस सी वाई, बी वाई प्लस सी वाई। तो ये इक्वल रेशियो थ्योरम जो हमने स्टैंडर्ड 9 में पढ़ा था उसका हम इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे ए बी प्लस ए सी हम वैसे ही रख रहे हैं और बी वाई प्लस सी वाई बन जाएगा हमारा बी सी। अब हमारे पास ए बी की वैल्यू है 5,
AC की वैल्यू है 4 और BC की वैल्यू है 6, तो टोटल ऊपर हो जाएगी 9, 5 + 4 और नीचे है 6, तो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। इस डिवीजन के बाद हमें AX/XY मिल जाएगा 3/2, जो हमें यहाँ पे ढूंढना है। इन क्वेश्चन नंबर 11 दे गिव्स अ क्वाड्रिलेटरल ABCD दिला है, ABCD क्वाड्रिलेटरल आपको दिया है, जिसमें सेगमेंट AD पॅरलल सेगमेंट BC, ज्याच्यात AD ही सेगमेंट BC ला पॅरलल आहे, उसमें AD इज ए पॅरलल टू BC and they asked to prove this AD/PD, AP is a where, here is a AP upon PD is a here, PC/BP, BC is a here upon PP। तो ये दो साइड अगर देखेंगे आप, तो ये दोनों साइड इस ट्रायंगल में है, APD में है, और ये दो साइड जो है वो नीचे वाले ट्रायंगल में है, या AP आणि DP वरच्या ट्रायंगलमध्ये आहेत, या PC आणि BP खालच्या ट्रायंगलमध्ये आहे। तो हम ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिखाएंगे। तो AD इज ए पैरेलल टू BC, दैट्स वाई दीज आर द अल्टरनेटिव एंगल, दीज आर अल्टरनेट एंगल। उसी तरह से यहाँ पे भी अल्टरनेट एंगल की पेयर आपको मिल जाएगी। सो आंसर के लिए इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CPB, इन दोनों ट्रायंगल में आपको मिलेगा एंगल PAD, कॉन्ग्रुएंट एंगल PCB, ये वाली पहली अल्टरनेट एंगल पेयर। अब दूसरी वाली अल्टरनेट एंगल पेयर PDA कॉन्ग्रुएंट विथ PBC, और इसके लिए रीज़न हम देंगे अल्टरनेट एंगल्स। अब अगर हमारे पास दो एंगल पेयर कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब हुआ पहला ट्रायंगल APD सिमिलर है दूसरे ट्रायंगल CPB से, बिकॉज AA टेस्ट। और अगर AA टेस्ट के मुताबिक ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सिमिलर। जेव्हा दोन ट्रायंगल सिमिलर असतात तेव्हा त्यांच्या करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन। तो यहाँ पे आ जाएगा AP फर्स्ट अपॉन CP, तो CP की जगह हम PC रख देते हैं, PD अपॉन PB, तो PB की जगह हम BP रख देते हैं, AD अपॉन CB, करस्पॉन्डिंग साइड्स। नाउ इसमें से हम अब पहले दो रेशियोज लेंगे, जिसमें हमारे AP, PD, PC और BP है। ये चार पहले वाले दो रेशियो में है, तो हम वही लेंगे, AP अपॉन PC, PD अपॉन BP। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आएगा AP इंटू BP, और यहाँ पे आ जाएगा PD इंटू PC। तो हमें AP के नीचे डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, PD, तो हम यहाँ पे AP वैसे ही रख देते हैं, और ये PD राइट साइड में ले लेंगे, तो ये PD आ जाएगा इस तरफ। राइट साइड में PC वैसे ही रहेगा, ये BP नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में, और ये हो गया प्रूफ। हेंस प्रूव। इन अ क्वेश्चन नंबर 12, 12व्या प्रश्नात काय सांगितलं आहे, XY इज ए पॅरलल टू AC, धिस XY इज पॅरलल टू AC इफ 2AX इज इक्वल टू
3bx. 2ax is equal to 3bx and xy is a 9. This xy is a 9. Complete the activity to find AC. AC फाइंड करण्यासाठी आपणाला ॲक्टिव्हिटी कंप्लीट करायला सांगितलेली आहे. दे आस्क टू फाइंड AC. उन्होंने आपसे AC पूछा है. तो शुरुआत में क्या दिया उन्होंने? 2ax इज इक्वल टू 3bc. 2ax इज इक्वल टू 3bx. तो ये bx अगर लेफ्ट साइड में आ जाता है तो इस तरफ बच जाएगा ओनली 3 और ये 2 उस तरफ चला जाएगा इन अ डिनोमिनेटर. तो ये बन गया रेशो ax अपॉन bx इज इक्वल टू 3/2. अब अगर हम कंपोनेंडो करते हैं यानी डिनॉमिनेटर को न्यूमरेटर में ॲड करते हैं, डिनॉमिनेटरला आपण न्यूमरेटरमध्ये जर ॲड केलं तर इट इज़ कॉल्ड कंपोनेंडो. तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा 3 + 2, ये ऊपर आ गया 2 और नीचे बच गया 2. अब ये टोटल हो जाएगी 5 और नीचे बच जाएगा 2. अब ये ax + bx, तो ये ax उसके आगे bx जोड़ देंगे तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा. अब ये दोनों ट्राइंगल BCA, हियर इज़ द BCA विच इज़ द लार्जर वन, और ये छोटा वाला BYX, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे क्योंकि ये लाइन्स पैरेलल है, और ये एंगल पेयर भी करस्पॉन्डिंग हो जाएगी क्योंकि वो लाइन्स पैरेलल है, और ये तो कॉमन एंगल हो गया उसका. तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए टेस्ट भी लिख सकते हैं और ए टेस्ट भी लिख सकते हैं. अब ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड BA अपॉन BX, AC अपॉन XY, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन. क्योंकि अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन. तो BA अपॉन BX इसकी वैल्यू तो हमारे पास ऊपर ही है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 5/2, और XY की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दी है 9. अब अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 9 5 कितना हो जाएगा 45. 9 5 कितना हो जाएगा 4 5 45, और डिनोमिनेटर में कितने हैं 2. अब इसे अगर डिवाइड करेंगे तो 2 2 4, उसके बाद दोबारा 2 2 4 और 2 5 10, ऐसे 22.5 AC के लिए आपका आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 13. In this question we divide the question in a 2 part. One is a given, another is a what to prove. और उसी क्वेश्चन में आपको उन्होंने हिंट दी है कि शो दैट ट्राइंगल GBD सिमिलर विथ ट्राइंगल CFE. ये दोनों ट्राइंगल उन्होंने सिमिलर शो करने के लिए कहा है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर दाखवा. एंड आफ्टर दैट दे सेज GD इज इक्वल टू FE इज इक्वल टू D, इसका उपयोग करने के लिए कहा है. तो ये दो ट्राइंगल जिसको हमें सिमिलर बताने के लिए कहा आहे, ज्या दोन ट्राइंगलला सिमिलर दाखवायला सांगितलं आहे, ये सीधा एक दूसरे से सिमिलर नहीं हो पाएंगे, हे डायरेक्ट एकमेकांशी सिमिलर होणार नहीं. तो हाउ टू शो, तो ये जो पहला ट्राइंगल है GBD उसे हम बड़े वाले ट्राइंगल से सिमिलर दिखाएंगे. इस GBD को ये बड़े वाले ट्राइंगल CBA से हम सिमिलर दिखाएंगे. GBD को बड़े वाले ट्राइंगल CBA से सबसे पहले हम सिमिलर दिखाएंगे. तो उन्हीं ट्राइंगल से शुरुआत करते हैं. इन ट्राइंगल GBD एंड ट्राइंगल CBA. तो इन दोनों ट्राइंगल में यहाँ पे 90 डिग्री है A और यहाँ पे 90 डिग्री होगा D, एंगल ऑफ द स्क्वायर. तो एंगल D इज़ ए कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल A. इसके लिए हम रीज़न लिख देते हैं, ईच इज़ 90 डिग्री. और ये B वाला जो एंगल है ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन हो जाएगा. तो एंगल B इज़ ए कॉमन विथ B, कॉमन एंगल. अगर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो फर्स्ट ट्राइंगल GBD
इज सिमिलर विथ सेकेंड ट्रायंगल CBA, रीजन आ जाएगा AA टेस्ट। AA टेस्ट के हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल यहाँ पे सिमिलर हो गए। ये फर्स्ट आ गया। अब ये वाला ट्रायंगल जो हम उन्होंने बताया है CFE, ये CFE को हम CBA से सिमिलर दिखाएंगे। अब इन ट्रायंगल CFE एंड ट्रायंगल CBA, इसमें भी A 90 है तो ये E 90 है। तो फर्स्ट आ गया वही, एंगल E इज ए कॉन्ग्रुएंट विथ A, रीजन आ जाएगा ईच इज 90 डिग्री। और उसके बाद C इज ए कॉमन, तो C इज ए कॉमन टू बोथ ट्राइंगल, एंगल C कॉन्ग्रुएंट एंगल C, और यहाँ पे आ जाएगा रीजन कॉमन। सो द फर्स्ट ट्राइंगल CFE इज ए सिमिलर विथ सेकेंड ट्राइंगल CBA, ये आ गया सेकेंड आपका AA टेस्ट की सिमिलैरिटी, इसे हम देंगे नंबर सेकेंड। अब 1 और 2 नंबर के इक्वेशन की तरफ हम देखेंगे तो दोनों में राइट साइड के ट्राइंगल तो सेम ही है, इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये वाले भी सिमिलर हो जाएंगे, यानी पहला ट्राइंगल GBD सिमिलर हो जाएगा दूसरा ट्राइंगल CFE से ऑटोमेटिक। अब इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हम लेंगे, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स हम लेंगे तो GB अपन आ जाएगा F। तो दोनों ट्राइंगल अगर आपके पास सिमिलर है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाएगी इन प्रोपोर्शन। सो ये GB अपॉन CF इज इक्वल टू BD अपॉन FE, और GD अपॉन CE। तो CE की जगह हम लिखेंगे EC। तो ये हो गए करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो। तो हमें जिनकी ज़रूरत है वो BD यहाँ पे है, C यहाँ पे है, इन दोनों की हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम आखिर वाले दो जो है BD अपॉन FE और GD अपॉन EC, ये दो रेशियो ही हम लेंगे। अब इन दोनों रेशियो में हमें थोड़ा सा चेंज करना है। हिंट में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने हिंट में वैसे कहा है कि GD इज इक्वल टू FE इज इक्वल टू D, बट GD इज इक्वल टू FE इज इक्वल टू DE। तो ये है साइड ऑफ स्क्वायर। तो इसके हिसाब से हम थोड़ा यहाँ पे चेंज कर देंगे। तो चेंज करेंगे तो BD जो है वो वैसे ही रहेगा BD। FE की जगह हम क्या लिख सकते हैं, FE की जगह हम लिख सकते हैं GD और D, GD और D। तो FE की जगह हम लिख देते हैं D, क्योंकि FE हमें नहीं चाहिए। अब GD की जगह भी हम लिख देते हैं D, क्योंकि हमें वो भी नहीं चाहिए। EC हमें चाहिए तो EC हम वैसे ही रख देते हैं। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो BD के मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा EC, और D के मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा D। तो D इंटू D क्या हो जाएगा, D इंटू D हो जाएगा D का स्क्वायर, और BD इंटू EC। इट्स प्रूव।